जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज है 16 मार्च और आज हम लोग देखेंगे कि आज के दिवस का क्या इम्पोर्टेंस है, आज के दिन की क्या महत्ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसको कहते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनवीडी। और दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या एनआईडी कहते हैं। तो ये दिवस क्या है, ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, कब से मनाना प्रारंभ किए और इसके मनाने का क्या उद्देश्य है, इसका हमारे जीवन में क्या इसका संबंध है और इसका क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो मानव शरीर है यह एक तरह से देखें तो चारों बगल से शत्रुओं से घिरा है। अब ये शत्रु कौन है ना, सवाल मन में आता है कि ये शत्रु कौन है। तो ये शत्रु बैक्टीरिया हो सकता है, मतलब जीवाणु हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो ये सब जो फॉरेन पार्टिकल है, जो बाहरी कण है, जो सूक्ष्म जीव है, हमेशा इस फिराक में रहता है कि कैसे शरीर पर आक्रमण करे, है ना। और वो आक्रमण करके हमें कमज़ोर करना चाहता है, हमें बीमार करना चाहता है, हमें रोगग्रस्त करना चाहता है, और वो अपना एक्टिविटी हमेशा करता है। अगर शरीर थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाए तो कई तरह के जीवाणु हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे मान लीजिए टिटनस हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, मिजल्स हो गई, या मान लीजिए कुकुर खांसी हो गया, बहुत सारी बीमारियां। जैसे अभी कोरोना को ले लीजिए, तो सबसे ताज़ा ज्वलंत मुद्दा है कोरोना, पूरा दुनिया तबाह है कोरोना से। तो क्या है कि ज्यों ही शरीर कमज़ोर होता है, शरीर की रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होती है, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है, तो हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में कई लोग ऐसे थे अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते थे। उस समय टीका का आविष्कार नहीं हुआ था। छोटा सा मतलब छोटी छोटी बीमारियां हुई, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे, कितने लाख लोग मर जाते थे, करोड़ों की संख्या में इसकी तादाद पहुंच जाती थी। पूरा दुनिया में हाहाकार मचा रहता था। अभी जिस तरह से मान लीजिए कि किसी के घर में अभी चेचक हो जाता है तो लोगों में कोई डर भय नहीं आता है, लगता है सिंपल सा है, चेचक हुआ है, चलो ठीक हो जाएगा, उसका उपचार हो जाएगा। या मान लिया जाए कि किसी को डायरिया हो गया, किसी को उल्टी दस्त हो रहा है, तो आराम से हम लोग निफिक्र रहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सलाइन चढ़ा देंगे, इसको ओआरएस का घोल पिलाओ, इसको डॉक्टर से दिखाओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लोग इस सिंपल सा उल्टी दस्त से बहुत सारे लोग मर जाते थे, हैजा से मर जाते थे, प्लेग से मर जाते थे, क्या कहते हैं, चेचक से मर जाया करते थे, पोलियो से लोग मरते थे, और पूरी दुनिया में कहीं भी टीका का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जीवन दी है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए जो टीका का आविष्कार किया, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी सेविका हुई, डॉक्टर, नर्सेज, या मेडिकल क्षेत्र में जो भी स्टाफ है, जो दिन रात मेहनत करके हम लोगों की सेवा करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें, उनके प्रति हम आभार प्रकट करें, लोगों को जागरूक करें कि वो टीका लगवाएं। ये टीका जो है हमको रोग से लड़ने में मदद करता है। हमारी रोग से लड़ने की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत करता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है इसको समझने के लिए कि जैसे ही कोई शरीर में आक्रमण किया, जैसे कि हम जैसे मुँह खोले, तो मुँह खोले तो हवा अंदर गया, हवा के साथ साथ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अंदर गया, बहुत सारे वायरस अंदर गया, बहुत सारा प्रोटोजोआ गया। ऐसा नहीं कि हवा में भी है, पानी में है, कहाँ नहीं सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव हर जगह है। तो वो शरीर में कैसे प्रवेश करेगा, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, कहीं पर चोट लग गया, घाव हो गया, उसके द्वारा। तो वो फिराक में रहता है, प्रवेश करना चाहता है। लेकिन हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र है, उससे लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने के लिए, वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको वो मार देता है।
लेकिन जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जब हमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम लोग बीमारग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो बाहरी कण है, जिसको प्रतिजन कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंटीजन कहते हैं, ये हमेशा फिराक में रहता है कि कैसे इसको दबोचे, कैसे इसको बीमार कर दे, है ना। तो ये लगता है चोर और सिपाही का खेल होता है। चोर चाहता है कि कैसे हम किसी के घर में चोरी कर लें, और सिपाही चाहता है कैसे चोर को दबोच लें। तो जो बाहर का जो चोर है, जो घर में चोरी करना चाहता है, वो एंटीजन है, और सिपाही जो चोर को पकड़ना चाहता है, चोर को मारना चाहता है, वो एंटीबॉडी है। तो एंटीजन क्या है कि जो शरीर के अंदर जो प्रवेश करता है बाहरी कण, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ है, जो भी है वो एंटीजन है। अब इसको मारने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनता है ना, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए टीका किसको कहते हैं, पहले हम लोग बेसिक चीज़ को समझ लें, उसके बाद हम लोग इस अभियान के बारे में जाएंगे। टीका किसको कहते हैं? टीका में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले टीका का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने, जो चेचक का टीका बनाए थे। एडवर्ड जेनर इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये 1796 ईस्वी में बनाए थे। अब ये लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब इतने 200 साल से ज़्यादा हो गया, इस पीरियड को अगर देखें तो कितने लोगों की जान बची है, ये मानवता के लिए कितना बड़ा काम किए हैं एडवर्ड जेनर। अगर ये नहीं होते, अगर इनकी ये खोज अभी नहीं होती, तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं पृथ्वी पर आबादी, चाहे हम लोग जितने आराम से रह रहे हैं, नहीं रह पाते। कई लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए रहते। ये महान वैज्ञानिक है, इनको नमन करना चाहिए और इनके प्रति अपनी आभार प्रकट करना है हमें, ठीक है ना। जैसे इसी ढंग से अभी पहले एक लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टीका को देखेंगे। देखिए जैसे कुछ टीका का लिखे, जैसे हैजा की बीमारी है, इसका टीका लुइस पास्चर ने खोजा था। ये फ्रांस के रहने वाले थे 1880 में। ये देखिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। परीक्षा में भी अक्सर पूछा जाता है कि हैजा का टीका किसने खोजा, तो लुइस पास्चर ने। डिप्थेरिया टिटनेस का टीका किसने खोजा, तो ये था एडोल्फ वान ने खोजा था। और उनके साथ एक और थे, एस कितासतो, ये जापान के थे, और ये जो एडोल्फ वान थे ये जर्मनी के थे। 1891 ईस्वी में खोज किया था। उसी ढंग से पोलियो का टीका जो है जॉन साल्क ने खोज किया था। ये बेलारूस जो रूस के का है, ये 1955 में खोज किया था। उसी ढंग से टीबी जो रोग है, टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, तो इसमें 3 वैज्ञानिक मिलकर खोजे थे, बेसिलस, कैलमेट और ग्यूरिन। तो इनका नाम जो इंग्लिश में होता है, देखिए इसका नाम क्या है इंग्लिश में, हम लोग नाम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है बेसिलस, तो बेसिलस का बी लेटर, कैलमेटी का सी लेटर और ग्यूरिन का जी लेटर। तीनों को अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है BCG। तो ये जो टीबी का जो टीका है उसका नाम ही है BCG। तो BCG का पूरा नाम क्या हुआ? बेसिलस, कैलमेटी, ग्यूरिन। ये तीनों वैज्ञानिक हैं। तीनों वैज्ञानिक का पहला लेटर को अगर ले लिए तो ये हो गया BCG, ठीक है। 1922 में इसका खोज किया। अब देखिए कि ये जो छोटी छोटी बीमारियां अभी छोटी लगती है, लेकिन कभी ऐसा था जैसे अभी कोरोना, आज कल्पना कीजिए कि 1 साल पहले 2020 में कितना भयावह लगता था। एक दूसरे से लोग डरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, है ना। और अभी जब कोरोना का टीका आ गया तब लगता है कि नहीं, अब हम कोरोना से लड़ सकते हैं, अब तो टीका आ गया, अब डर किस बात की है ना। फिर भी अभी कोविड-19 का जो पालन है, उसका जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हमेशा दिशा निर्देश दिया जाता है, उसका पालन करना है। तो अभी जिस तरह से कोरोना का भय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो एक समय ऐसा था जो कोरोना की तरह ही ये जानलेवा बीमारी था। चेचक, हैजा, डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, ये सब भयानक था और कई लोग इससे मरते थे इसके चपेट में आकर। लेकिन ये जो महान वैज्ञानिक हैं, जिनके लिस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन्होंने मानवता की कल्याण के लिए इन्होंने टीका का आविष्कार किया, और जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा है कि प्रति साल लगभग 2 से 3 मिलियन लोग की जान टीकाकरण से बच रहा है। इन टीकों के लगाने से 2 से 3 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 2 मिलियन बराबर कितना हुआ? 20 लाख, है ना। तो 2 से 3 मिलियन लोगों की जान प्रत्येक साल बचाई जा रही है टीका के कारण। अब देखिए टीका होता क्या है, तो एक लाइन में समझिए कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी को चेचक है, तो चेचक जिस विषाणु से होगा उसी विषाणु की अल्प मात्रा यहाँ पर जिंदा या फिर उसको मार के डाल दिया जाता है, उसी को अल्प मात्रा सुई के द्वारा डालते हैं।
मतलब क्या, शरीर को ये दिखाते हैं कि देखो यही है चेचक का वायरस। पोलियो में देंगे तो पोलियो में क्या, तो पोलियोमा वायरस जो है तो उसी को डाला जाता है। ऐसा नहीं कि अलग से दवाई है, लेकिन इतना कम मात्रा में डालते हैं कि हमारा एंटीबॉडी सतर्क हो जाता है। वो तो पुलिस है ना, बॉडी का पुलिस है, वो सतर्क हो जाता है, अरे यही है पोलियोमा वायरस, तो उसको सतर्क हो गया। अब जो आएगा पोलियो का वायरस तो उसको मार देगा, है ना। तो टीका में क्या है कि जिंदा या मरा हुआ अल्प मात्रा में उसी जीवाणु या विषाणु को डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको टीका कहते हैं। तो टीका क्या है कि रोग होने से पहले लगाया जाता है, रोग होने के बाद जो दिया जाता है उसको मेडिसिन दवाई कहते हैं, और जो रोग होने से पहले शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में डाला जाता है, जिससे हमारे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उसको कहते हैं टीका। तो बेसिक चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कि प्रत्येक साल ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है ये मनाते क्यों हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाते हैं, आखिर 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। एक समय था कि भारत में बहुत सारे लोग पोलियो से ग्रसित थे। अभी आप अगर अपने अगल बगल में गांव समाज में अपने रिश्तेदारी में अगर खोजेंगे तो पोलियो के पेशेंट मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा समय था जो पोलियो को बहुत सारे लोग मिलते थे, उनको पोलियो मार देता था, पैर से वो क्या कहते हैं, लंगड़ा कर चलते थे। तो यहाँ पर इसका एक दिवस है 16 मार्च 1995। यह वह दिन है जिस दिन पहली बार मुंह से पोलियो का ड्रॉप दिया गया। जैसे अभी आता है 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो मुंह में 2 बूंद गिराया जाता है पोलियो का ड्रॉप। ये जो इसको OPV कहते हैं, ओरल पोलियोमा वायरस। तो ये जो OPV है, ये पोलियो का टीका पहली बार मुंह से दिया गया था, पहली खुराक दिया गया था 16 मार्च 1995 को। अब इंजेक्टेबल भी आ गया, IPV उसको कहते हैं, इंजेक्टेबल भी आया है, जो उसको सुई के द्वारा दिया जाता है। तो चूँकि पहली बार जो भारत में पोलियो का जो मुंह से खुराक दिया गया था वो 16 मार्च 1995 को दिया गया था, और इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा हुआ कि देश में लगातार पोलियो के रोगियों की संख्या घटती गई, और जो नए बच्चे थे उनमें पोलियो का रफ्तार जो होने का था वो घटा। और इसका परिणाम यह हुआ कि 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो पूरे दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO कहते हैं, इसने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, जब भारत में एक भी पोलियो का रोगी नहीं है। तो ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी भी पोलियो का टीकाकरण अभियान चलता है, और अगर आपके अगल बगल में घर परिवार में जहाँ भी हो, अगर 0 से 5 साल का कोई बच्चा नज़र आए, तो जब भी यह अभियान चले, टीकाकरण पोलियो पल्स पोलियो अभियान जो व्यापक रूप से भारत में चलाया गया, तभी जाकर ये संभव भी हुआ था। तो जब भी अगर आपको ऐसा बच्चा मिले तो आप उसको 2 बूंद पोलियो का ड्रॉप जरूर पिलाएं, है ना। इसमें आशा बहू होगी, आंगनबाड़ी सेविका या कुछ टीचर्स या NGO के लोग जो हैं आपको घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाते हैं, उसकी खुराक देते हैं, टीका देते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये 16 मार्च 1995 को ये शुरुआत किया गया था, तो इस दिन को याद करने के लिए, इसको यादगार बनाने के लिए ही 16 मार्च को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय है, यहाँ पर नेशनल वैक्सीनेशन डे है, लेकिन अगर पूरे विश्व स्तर पर देखें वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे 10 नवंबर को है। पूरे दुनिया में विश्व टीकाकरण अभियान जो है, विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 16 मार्च। अब देखिए, तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करना। क्योंकि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो फिर जो नया जनरेशन है, जो घर में बच्चा पैदा ले रहा है, अगर उसको टीकाकरण ठीक से नहीं करवाएं तो फिर वो रोग से ग्रसित हो सकता है। तो लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को ज़्यादा समझ विकसित करें, इसलिए ये अभियान को मनाया जाता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो लोगों को एक एक व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं।
और इसका पूरा लिस्ट है कि जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को कब कौन सा, कब डायरिया का टीका देना है, कब डिप्थीरिया का देना है, कब हेपेटाइटिस का देना है, कब बीसीजी का टीका पड़ेगा, सबका एक लिस्ट है। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि कब कौन सा टीका दिया जाए। अगर कोई टीका छूट भी गया, मान लिया जाए कि देना था कि जन्म से 1 महीना के अंदर, अगर छूट गया तो फिर उसका कैचअप कैसे हम कर सकते हैं, मतलब छूट गया तो उसका फिर दूसरा विकल्प क्या है उसका। लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको अगर बताना होगा तो अलग से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि टीकाकरण का क्या है उद्देश्य है। तो हर एक साल क्या होता है कि जो सरकार है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई थीम के साथ टीकाकरण अभियान को चलाती है और ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाती है। उसी तरह से 2021 का थीम है पोलियो इरेडिकेशन एंड ऑनगोइंग कोविड-19 थ्रेट। अब इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? पोलियो तो समझते हैं, पोलियो। इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन। और ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है, कोविड-19, कोविड-19 तो अभी चल ही रहा है। एंड थ्रेट मतलब इसका भय। तो पोलियो का भी उन्मूलन पर सरकार का फोकस है और कोविड-19 पर भी। तभी तो देख ही रहे कि भारत में अभी दूसरा जो सेकेंड फेज का डोज है वो दिया जा रहा है कोविड-19 का। और ये फुल्ली स्वदेशी है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। हमारे देश के स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में जो कार्यरत जो हमारे मानवता के सिपाही हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन लोगों की अथक मेहनत के बदौलत आज हम लोग को यह वैक्सीन उपलब्ध हो पाया है। और दुनिया के अन्य देशों में भी भारत अपना टीकाकरण और ये जो वैक्सीन का सप्लाई कर रहा है, इसके लिए हम उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से हम लोग को वैक्सीन दिया है, कोरोना का टीका दिया है। भारत में जो है ये टीका सबसे पहले एम्स दिल्ली में एक लड़का है जिसका नाम है मनीष कुमार, एम्स दिल्ली में काम करता है, उसको पहला डोज दिया गया था। किसका? कोरोना कोविड-19 के टीका का, ठीक है। अब देखिए सरकार 2015 में WHO ने टेटनस मुक्त भी घोषित कर दिया भारत को। अब भारत में टीकाकरण कैसे चले, सबों तक टीका का लाभ कैसे मिले, लोग कैसे टीकाकरण से जुड़ें, हर बच्चा को वैक्सीन कैसे लगे, इसके लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई और 2011 में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति का शुरुआत किया सरकार के द्वारा। और दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। इसके तहत है कि हर एक बच्चा को हर एक टीका उपलब्ध हो और हर एक बच्चा वैक्सीनेटेड हो, सबको टीका लगे। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो टीका लगाना हम सबों की जिम्मेदारी है। अगर अपने घर में हो या आसपास में हो, सबों को टीका लगाएं। और टीका आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में मिलेगा। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, कब टीका लगाना है, कब बच्चे को कौन सा बूस्टर डोज देना है, कब पहला डोज देना है, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, उसका लिस्ट देंगे। इसलिए आप लोगों से अपील भी है कि अगर आपके घर में या अपने जान पहचान के कहीं भी अगर बच्चे हैं तो उनको टीकाकरण जरूर लगाएं। और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो टीकाकरण अभियान से जुड़े लोग हैं, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करें, उनको थैंक्स बोलें, क्योंकि उन लोगों की मेहनत के बदौलत ही हम लोग आज सुरक्षित हैं। और जिन वैज्ञानिकों ने इनका खोज किया, टीका का खोज किया और जो मेहनत करके इतने ज़्यादा टीका बनाए, उनको भी दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को भी शुक्रिया। इसी तरह से हम स्वास्थ्य से रिलेटेड और जो प्रमुख दिवस होंगे उनसे रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।